हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम है बेटा वो 22 फरवरी से हैं और आप लगातार मेहनत से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको लगातार बेटा वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की। तो आज हम देखेंगे बेटा, आज के जो हमारे टॉपिक है वह कक्षा 10 विज्ञान में बेटा कुछ फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं। कक्षा 10 विज्ञान में बेटा फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल आते हैं और वही न्यूमेरिकल को आज हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा। कक्षा 10 के हम देखेंगे बेटा विज्ञान। क्या देखेंगे? विज्ञान, और उसके भी कुछ न्यूमेरिकल। बेटा मैं वही न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक बार आए हैं। और दूसरी बात बेटा क्या है कि जो आने की प्रबल संभावना है और आप इनके तरीकों को समझेंगे बेटा। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल लिए गए हैं और पांचों बेटा अलग अलग टाइप्स के हैं। तो आपको टाइप्स सीखना है, तरीका सीखना है, न्यूमेरिकल आप स्वयं कर देंगे। देखें, और बेटा ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, सूत्र मैंने, जो आपको अगर ये फॉर्मूले याद है तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या पहला। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ 3 बातों का याद होना जरूरी है। दिया क्या रखा है बेटा हमें वो लिखना है, निकालना क्या है हमें वो लिखना है, और बेटा इन सब के अलावा कौन सा सूत्र लगेगा वो पता हो तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन। सवाल नंबर 1 का कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं? सवाल नंबर 1 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन का अर्थ होता है बेटा दिया है। क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। 40 सेमी फोकस दूरी, मेरे प्यारे बच्चों फोकस दूरी दे रखी है 40 सेमी। तो फोकस दूरी देखो यहां पर किससे लिखते हैं? फोकस दूरी को लिखते हैं बेटा एफ से। तो स्मॉल एफ का मान दे रखा है 40 और सेमी, आप सेमी लिख दें या सेंटीमीटर सीएम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा फोकस दूरी 40 सेमी, तो एफ का मान दे रखा है 40 सेमी, लिख दिया हमने। अवतल दर्पण की, बेटा अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो, कुछ नियम आपको ध्यान रखना है बेटा। अगर फोकस दूरी अवतल दर्पण की है तो वो माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की होगी तो वो हमेशा प्लस में होगी। तो ये बेटा अवतल दर्पण की तो माइनस में होगी, इसीलिए हम यहां पर माइनस लगा देते हैं। फिर कह रहे हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या को बेटा हम लिखते हैं आर से। तो आर का मान हमें ज्ञात कीजिए, आर का मान निकालना है। तो बेटा इसमें हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। देखो वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं बेटा? आर से लिखते हैं। तो एफ का मान दे रखा है -40 सेंटीमीटर और आर का मान हमें निकालना है। बताओ, 2 बातें कंप्लीट हुई बेटा। दिया क्या है, निकालना क्या है, दोनों बातें हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हमें जो मतलब ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो मुझे बताओ एफ और आर, ऐसा कौन सा सूत्र है बेटा इनमें जिसमें एफ और आर दोनों आए? तो आप कहेंगे पहले वाला, एफ बराबर आर बटे 2। बेटा यही होता है ना, पढ़ा भी है आपने। तो हम यहीं पर लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे सूत्र। देखो बेटा ध्यान से, सूत्र एफ बराबर आर बटे 2 से, एफ बराबर आर बटे 2 से, यही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एफ बराबर आर बटे 2 से। अब बताओ एफ का मान कितना दे रखा है बेटा? -40। तो एफ की जगह लिख दिया बेटा -40 बराबर, आर का मान निकालना है, आर को ऐसे ही छोड़ा बेटा, 2 को ऐसे ही लिख दिया। बताओ एफ का मान बेटा -40 क्योंकि दे रखा है, आर का मान ऐसे रख दिया क्योंकि आर का तो निकालना ही है बेटा, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है, रेडियस बोलते हैं, 2 ऐसे रखे। अब बेटा ये अपॉन में है 2, अपॉन वाले हमेशा इसमें इस पार किस में आएंगे? मल्टीप्लाई में। अगर ऐसा आपको ना भी समझ में आए तो इसका एक तरीका बेटा और भी है। आप क्या काम करें, पूरी चीज बेटा ये बराबर के पार से उस पार जो भी चीज है वो इस पार कर लो, और इस पार की जो भी चीज है वो उस पार। तब कभी भी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो साइन नहीं बदलता, साइन नहीं बदलता। तो मेरे प्यारे बच्चों आर बटे 2 को तो हम इस पार लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है, और -40 इस पार लिख देते हैं। जैसे तराजू होता है ना, तराजू में एक चीज इधर रख दी, अब इधर रख दी, मतलब अदला बदली अगर हम कर लें
तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। तो हमने r/2 को इधर कर दिया, माइनस के 40 को उधर कर दिया। अगर कोई पूरी चीज अकेली जाती है इधर उधर तो फर्क पड़ता है बेटा, पूरी एक चीज को अगर हम ले जाएं तो इधर फर्क पड़ेगा बेटा, लेकिन पूरी चीज उधर से इधर से उधर ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ में आ रहा है? तो देखो अब जैसे मुझे r का मान निकालना है बेटा, r को मैं यहीं पर रोकूं और माइनस के हैं 40। अब ये 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि जिसका मान निकालना है वो अकेला रुकना चाहिए, और वक्रता त्रिज्या का मान पूछा है यानी r का मान पूछा है बेटा। तो हमें ये दो जो है बेटा केवल 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 है इस पार, अपॉन में, अपॉन का मतलब डिवाइड अर्थात भाग में। तो भाग वाली कोई भी चीज होती है उस पार किस में जाती है बेटा? गुणा में जाती। किस में जाती? गुणा में। तो ये बटे वाले 2 इस पार कहां पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? गुणा में। तो देखें r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रखा और 40 दूनी बेटा गुणा करेंगे। अब क्यों गुणा में पहुंचा? क्योंकि ये अकेले 2 को हटाया गया था, ठीक है बेटा। तो ये 2 बटे में इस बार गुणा में पहुंच गए तो ये गुणा हो जाएगी, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो r का मान वक्रता त्रिज्या होगी बेटा 80 cm अर्थात सेंटीमीटर। यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। बताओ समझ में आया बेटा आपको? पहला सवाल जल्दी से नोट करो फिर दूसरा कराते हैं। 1 मिनट के अंदर बेटा नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट कर लो, ये फिर दूसरा कराते हैं, ठीक है? हाँ बहुत जल्दी से, ठीक। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। उतार लिया, नोट कर लिया आपने? जल्दी कर लो, ठीक। अब बढ़ते हैं बेटा अगले। चलिए अब इसे हम हटाते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है बेटा? सवाल नंबर 2 ये आ गया आपको समझ में? चलिए हटाते हैं इसे। मैं प्रत्येक तरह के बेटा एक एक सवाल करा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। आपको तरीका सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, केवल तरीका, ठीक है? अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, दिया क्या है वो लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है? वायु में प्रकाश की चाल, तुरंत जो दे रखा है वो लिख लो। वायु में प्रकाश की चाल जो दे रखा है बेटा जल्दी से लिख दो। तो गिवन क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। मेरे प्यारे बच्चों वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहां लिख देंगे 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड को बेटा m/s लिख देते हैं, ठीक है? छोटा है, ज्यादा लिखने की जगह भी नहीं है, और आप चाहो तो इसे पूरा लिख सकते हैं मीटर बटे सेकंड, ठीक है? m/s का मतलब भी मीटर बटे सेकंड ही होता है, ठीक है बेटा? अगले देखते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा? प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। बेटा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी दे रखा है, तो वो भी हम यहां लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष, ध्यान से समझे बेटा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया कितना है बेटा? तो 1.5 दे रखा है। देखो ये 2 चीज तो दे रखी है, मैंने आपको बताया था फिजिक्स में सवाल करने का चुटकियों में हो जाएंगे सवाल, लेकिन शर्त क्या है? दिया क्या है वो पता होना चाहिए, निकालना क्या है बेटा वो पता होना चाहिए। तो हमें दे रखा था वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो बेटा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना था? 1.5 लिख दिया। अब कहे क्या रहे? निकालना क्या है? सबसे पहले बेटा ध्यान करते हैं हमें निकालना क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है कि निकालना क्या है बेटा। देखो निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। माध्यम में प्रकाश की चाल, ये देखिए फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया है। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल वटे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना? ये थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। तो हमें निकालना क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम यहां लिखेंगे बेटा माध्यम में प्रकाश की, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है तो बेटा हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बताओ इसका मान हमें निकालना है, ये दोनों दे रखे हैं, इसका मान हमें निकालना है। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये दोनों दे रखे हैं और इसका मान हमें निकालना है, तो अब यही वाला सूत्र लगा देते हैं। तो बेटा यहां पर लिखेंगे सूत्र
अब वो सूत्र क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। सूत्र लिख देते हैं बेटा पूरा। क्या है? मैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, क्योंकि ये तो निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या फॉर्मूला है? जो बराबर के निशान बेटा अगले लिखना, आप यहां आ नहीं पा रहा है इसलिए मैंने इधर लिख दिया, आप यहां बराबर का निशान लगा के अगले लिखना। ऊपर क्या है बेटा? यहां पर लिखना है वायु में प्रकाश की चाल। क्या लिखना है? पूरा फॉर्मूला यही है बेटा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। और वटे में क्या है? मैंने केवल अपवर्तनांक लिख दिया है, लेकिन वटे में है बेटा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये आपको टोटल सामने ये बेटा पूरा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को यहां पर बराबर का निशान लगा के लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए मान रखते हैं, जल्दी से आंसर लेके आते हैं। फिर बेटा सबसे पहले ऊपर वायु में प्रकाश की चाल, तो हम ये देखेंगे हमें वायु में प्रकाश की चाल दे कितनी रखी है। तो बेटा देखो ऊपर वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 दे रखी है, तो हम यहां लिख देते हैं 3 × 10 की पावर 8। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया बेटा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8। अब अपॉन में क्या है? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बेटा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.5। तो नीचे हम लिख देते हैं 1.5। बताओ यहां समझ में आया बेटा? ये 3 को अगले थोड़ा लिखते हैं। बताओ ऊपर का मान बेटा ऊपर, नीचे का मान नीचे। अब इसमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक। अब इसमें करना क्या है? वो चीज मायने रखती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। तो इसमें करना क्या है? नीचे से बेटा दशमलव हटना चाहिए, और नीचे से दशमलव हटेगा तभी ऊपर क्लियर दिखेगा। सॉरी बेटा, नीचे से दशमलव हटेगा तभी ऊपर 0 बढ़ेगा, और तभी सवाल हल होगा। तो देखो यहां से दशमलव को हटाएंगे, तो ये दशमलव कितने अक्षर से पहले ये हटाया बेटा, ध्यान से समझें। ये दशमलव को मैंने हटाया है, दशमलव हटेगा जरूर बेटा तभी हल होगा सवाल ये अगले। तो यहां से मैंने दशमलव को हटाया ये। अब दशमलव कितने अक्षर से पहले? ये नहीं कहेंगे 5 से पहले, 5 तो संख्या है, लेकिन अक्षर कितना है? अक्षर बेटा 1 है। तो जितने अक्षर से पहले होता है ऊपर उतने ही 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अक्षर है बेटा 1, अकेला अक्षर 5 ही तो है जिससे पहले है, तो दशमलव हटेगा 1 अक्षर से पहले था, तो ऊपर 1 0। अब आप देखें नई संख्या क्या बन गई? तो मेरे प्यारे बच्चों नई संख्या बन गई ऊपर 30 10 की पावर 8, 30 × 10 की पावर 8 बटे, अब ये हो गए 15। मेरे प्यारे बच्चों ये कितने हो गए? 15, क्योंकि दशमलव तो हट ही गए हैं, और दशमलव हट गए तो ये कितने बचे? 15। अब इसे हम काट देंगे। कैसे? देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ऐसा तो काटना सीखा होगा आप सबने, संक्षिप्तीकरण इसे तो बेटा सीखा ही होगा ना आपने। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये बचा क्या बेटा? ऊपर बचे 2 × 10 की पावर 8, 2 × 10 की पावर 8। पूछा क्या है बेटा? माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमने भी निकाला माध्यम में प्रकाश की चाल। अब चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। तो आंसर आएगा 2 × 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड, 2 × 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड। यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? नहीं, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जल्दी से इसे नोट करो, बहुत जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगले देखते हैं। जल्दी से 1 मिनट के अंदर बेटा नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट कर लो, बिल्कुल टाइम लगाना नहीं है। ठीक है? और भी सवाल कराना है। ठीक ठीक है, कर लिए बेटा? चलिए देखते हैं अगले, इसे भी हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये तो हो गए हमारे 2 सवाल। अब हम देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? आंकिक प्रश्न, और इंग्लिश में न्यूमेरिकल। अब हम देखेंगे बेटा तीसरा प्रश्न। समझ में आ रहा है ना? बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखना बेटा, समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें तीसरे में क्या दे रखा है? वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा? वायु के। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, समझना बेटा,
गिवन, सवाल अच्छा है। वायु के सापेक्ष की बात हो गई, तो बेटा वायु के, ये एयर माने वायु, एक और होता है एयर, एयर माने होता है वायु। तो वायु के सापेक्ष यानी ए के सापेक्ष, सापेक्ष को ऊपर लगा देते हैं एन के रूप में। तो वायु के सापेक्ष इतना हो गया, जल तथा कांच दो चीज है बेटा, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष कौन है बेटा, पहले जल। जल को क्या कहते हैं, वाटर। देखो मैंने यह लिखा है, जल का मतलब होता है बेटा, जल को लिखते हैं डब्ल्यू से, सही है। और अपवर्तनांक के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से। तो इसे क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे बेटा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और क्या दे रखा है बेटा, वायु के ही सापेक्ष कांच का भी दे रखा है। कांच को किससे लिखते हैं बेटा, कांच देखो यहां पर मैंने लिखा है कांच और बराबर में लिखा है जी, यानी कांच को कहते हैं जी। और वायु के ही सापेक्ष बेटा, वायु के ही सापेक्ष दे रखा है कांच का, कांच का मतलब जी को, जी का मान दे रखा है। वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष कांच, दोनों आ गए समझ में, समझ में आया नहीं आया बेटा, दो मान दे रखे हैं और वो भी क्रमशः लगाकर। क्या लगाकर बेटा, क्रमशः लगाकर। तो वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल और वायु के ही सापेक्ष कांच और वायु के ही सापेक्ष कांच, इन दोनों के अपवर्तनांक दे रखे हैं, वो भी क्रमशः। क्रमशः का अर्थ होता है बेटा क्रम से। तो क्या क्या दे रखे हैं, देखो पहले वाला है 4/3, तो पहले वाला मान हो गया बेटा 4/3। दूसरा है 3/2, तो दूसरा हमने लिख दिया बेटा 3/2, ठीक है, पता चल गया बेटा। निकालना क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो इसका मतलब है बेटा, कांच मतलब जी, तो जी के सापेक्ष जल का यानी डब्ल्यू का अपवर्तनांक चाहिए, इसका मान निकालना है बेटा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, और यही निकालना है, कांच के सापेक्ष निकालना है अपवर्तनांक किसका बेटा, जल का। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे जल, जी फॉर जल, यानी सॉरी जी माने कांच, यानी कांच के सापेक्ष जल। ये भी पूछ रहे हैं कांच के सापेक्ष, बेटा जिसके सापेक्ष होगा उस अक्षर को पहले लिखेंगे, बात आ रही समझ में। तो यहां पर क्या है, कांच के सापेक्ष, क्या है बेटा लिखा हुआ, ध्यान से देखें, कांच के सापेक्ष, तो कांच को पहले लिखेंगे, कांच को क्या कहते हैं जी, तो कांच के सापेक्ष हो गया। अब है किसका बेटा, जल का, जल मतलब वाटर, वाटर मतलब डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को बाद में लिख दिया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हुई बात, इसका मान पूछा गया। अब इसका लगाएंगे सूत्र, तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं जी एंड डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने पहले यहां पर भी देखो ये लिखवा दिया है, आप ध्यान से देखें, ये लिखवा दिया है बेटा, ये पहले ही इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है, ए एन डब्ल्यू बटे ए यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका मान निकालना है ना बेटा, जी एन डब्ल्यू का, इसका सूत्र क्या होता है, ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वटे वायु के सापेक्ष जी फॉर कांच का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। चलिए मान रखते हैं बेटा, मान रखते हैं, ऊपर है ए एन डब्ल्यू यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का कितना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बेटा इसका मान कितना दे रखा है, देखो 4/3, तो ऊपर तो लिख दिया बेटा 4/3, समझ में आ रहा है, ऊपर क्या लिख दिया 4/3। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है बेटा, ए एन जी अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का कितना दे रखा है बेटा 3/2, तो हमने यह लिख दिया 3/2। बताओ इतनी बात आ गई बेटा समझ में। ऊपर है ए एन डब्ल्यू, उसका मान है 4/3, नीचे ए एन जी, इसका मान है 3/2, दोनों लगा दिए हमने। अब करना क्या है, जब भी ऐसी चार पार्टी आ जाए, एक देखो देखो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या काम करते हैं, ऊपर का तो ऐसे ही लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर का ऐसे ही, तो 4/3 है ना ऊपर, तो उसका 4/3 लिख दो और लगाओ गुणा का साइन। ऊपर के दोनों को ऐसे ही लिखो, 4/3 है तो 4/3 लिख दिया, फिर लगाए गुणा का निशान।
फिर बेटा जो नीचे होते हैं इसे उल्टा करके लिखते हैं, नीचे जो होते हैं इसे उल्टा करके मतलब 2 ऊपर और 3 नीचे। समझ में आ गए बच्चों? ऊपर वाले जो भी होते हैं 4/3 है तो 4/3 को ऐसे ही लिख दिया और गुणा का साइन लगा के, नीचे 3/2 थे तो गुणा का साइन लगा के इसे उल्टा कर देते हैं, तो 3/2 को क्या कर दिया 2/3। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो नीचे नीचे की, तो देखो 4 की जब 2 से होगी तो 4 दूनी 8, ऊपर ऊपर की हो जाएगी बेटा 4 दूनी 8, नीचे नीचे की करो 3 तिया 9। देखो बेटा ऊपर ऊपर की हो गई तो क्या हो गया 4 दूनी 8, नीचे नीचे करो तो 3 तिया 9, और यही बेटा आपका आंसर है गया। क्या हो गया 8/9। 8/9 बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? आया ना? तो जल्दी से नोट करो इसे 1 मिनट के अंदर बेटा, बहुत जल्दी से नोट कर लो। आई होप आपको ये सब समझ में आता होगा, लेकिन आप जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट कर लो। फिर अगले सवाल देखते हैं। कर लिए नोट बेटा? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ध्यान से समझना, सवाल वो भी बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। हटाएं इसे, ठीक। देखो बेटा प्रत्येक सवाल आप पर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले पता होना चाहिए बेटा, एक भी सवाल आपका बच नहीं सकता। एक कौन सा था? तीसरा। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 4 देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, क्या दे रखा है बेटा? क्रांतिक कोण। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। अब पहले ये तो पता हो कि क्रांतिक कोण को लिखते किससे, तो आपको हम बता दें क्रांतिक कोण मैंने यहां पर बताया है। देखो बेटा यहां क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? सी से। तो सी का जो मान दे रखा है बेटा, गिवन है हमारे पास, जो गिवन है दिया है, वो काय का मान दे रखा है बेटा? सी का मान दे रखा है। और सी का मान यानी क्रांतिक कोण का मान, तो यहां पर पहले हम लिख लेते हैं गिवन। क्या लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गिवन। तो गिवन क्या है? दिया है सी का मान, यानी क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो सी का मान दे रखा है बेटा 45 डिग्री। कोण तो डिग्री में ही होते हैं, कोण तो बेटा डिग्री में ही होते हैं ना। तो क्रांतिक कोण यानी सी का मान है 45 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं? उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? देखो मैंने यहां लिखा है अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। इसका मतलब बेटा एन का मान आपको ज्ञात करना है, तो एन बराबर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। बेटा बहुत वर्ष ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, याद रखना। तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण बेटा 45 दे रखा है और अपवर्तनांक पूछा गया है, तो हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? तो आप जानते हैं बेटा ये नीचे जो लिखा है ना, n बराबर 1/sin c, यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है बेटा, तो हम यहां लिखते हैं सूत्र कौन सा है बेटा? n बराबर 1/sin c से हमारे पास किस चीज का मान दे रखा है बेटा? c का। c मतलब क्रांतिक कोण, और निकालना क्या है बेटा? n का। तो हमने सूत्र लगा दिया n बराबर 1/sin c। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों n तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर 1 भी ऐसा ही रहेगा, नीचे साइन भी ऐसा ही रहा, और c की जगह बेटा ध्यान से देखें 1 ऐसे रहा, n ऐसे रहा, n का तो निकालना है ही, तो n भी ऐसे रहा, 1 भी ऐसे रहा, नीचे साइन भी ऐसे रहा, अब आ गया c। तो c का मान लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब c का मान कितना है? 45। तो c की जगह हम लिखेंगे बेटा 45। c की जगह कितना? 45, क्योंकि c का मान रख दिया बेटा जहां c था, c का 45 था, 45। अब ये आप देखें ध्यान से, तो n बराबर 1 नीचे बेटा साइन c, नीचे क्या है? n ऐसी रहने दो, चाहे इसे हटा दो, बात वही है बेटा। ठीक है, तो n बराबर 1 नीचे बेटा साइन 45। और आपने अगर त्रिकोणमिति की टेबल याद करी हो तो उसमें साइन 45 का एक मान होता है। मैं यहां साइन 45 का मान रख रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से त्रिकोणमिति की टेबल को याद कर लेना, जिससे कोई भी प्रश्न ना छूटेगा। साइन 45 का मान होता है बेटा 1/√2। कितना होता है बेटा? 1/√2। ये त्रिकोणमिति की टेबल में आपको मिलेगा, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कितना है? साइन 45। कितना है बेटा? साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है बेटा? साइन 45 का 1/√2। क्या होता है बेटा साइन 45 का? 1/√2। तो हमने साइन 45 को हटा दिया और उसकी जगह पर उसका मान लगा दिया 1/√2। ठीक है बच्चों, अब ये पार्टी बन कितनी गई? 1 2 3,
और जब भी 3 पार्टी बनेंगी बेटा तो नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से हो जाती है। देखो 1 2 3 पार्टी बन गई तो हमेशा नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है। तो नीचे कौन है बेटा, रूट के 2। अब रूट के 2 की गुणा जैसे 1 से होगी तो रूट के 2 की गुणा बेटा 1 से होगी, तो रूट के 2 एकम रूट के 2। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, रूट के 2 की गुणा जैसी 1 से होगी तो ये हो जाएगा रूट के 2 से। अब आप कहेंगे ये वाले रूट के 2 जब ऊपर गए थे तो ये वाले रूट के 2 ने तो 1 से गुणा कर ली, तो रूट के 2 एकम रूट के 2। ये बेटा बटे में 1 बचा, ये वाला 1, तो इसे आप अभी चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इसे बेटा ऐसे लिख सकते हो। ये तो ऊपर पहुंच गया रूट के 2 एकम रूट के 2, ये वाला बचा। अब नीचे से 1 हट जाएगा, ये बात याद रखना, किसी भी संख्या के नीचे से 1 हट जाता है और 1 हट जाएगा तो ऊपर बचे रूट के 2, और यही बेटा हमारा आंसर बनने वाला है, यही है हमारा अपवर्तनांक। बताओ अच्छी लग रही है ना वीडियो? बेटा कैसे बैठते हो हैं, उसी से बैठा करो, बोर्ड एग्जाम कोई हुआ नहीं है, बिल्कुल एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे, मेरा वादा है। लेकिन आप लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ मेहनत से पढ़िए, ठीक है? पसंद आए बेटा वीडियो को लाइक कर दो। अब जल्दी से इसे नोट करो, एक बचा है वो भी करते हैं, जल्दी नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से इसे नोट कर लो, बहुत जल्दी से कर लिया बेटा। चलिए इसे नोट कर लिया ना, वीडियो को पॉज कर दिया करो बेटा, रोक दिया करो तभी नोट कर लिया करो, ठीक है? चलिए अब हटाते हैं इसे। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या बेटा 5। कौन सा? प्रश्न संख्या 5। थोड़ा सा बड़ा है और प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दे रखा है, 15 सेमी फोकस दूरी, जो दे रखा है तुरंत लिखते चलो, तभी सवाल इजी होगा, वरना कठिन हो जाएगा बेटा। गिवन है हमारे पास 15 सेमी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा नहीं, यहां लिख दूंगा बेटा, ठीक है? 15 सेमी फोकस दूरी, पहले ही बता दिया फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, तो बेटा एफ का मान हो गया आपका कितना हो गया, 15 सेमी। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 सेमी फोकस दूरी हो गई, ठीक है? अगले बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये 15 सेमी फोकस दूरी हो गई। फिर किसी उत्तल दर्पण से, बेटा ये बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं, मैं यहां सन डालता तो आपको पता चलती है कितने कितने बार आए हुए हैं। किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, कोई बिंब, बिंब वैसे तो दर्पण से कहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बिंब रखा है, तो कोई बिंब, यहां पर हम इसे वस्तु समझ लेते हैं, कोई वस्तु है 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो बेटा वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है तो वस्तु को हमेशा कैसे लिखते हैं, यू से। ये बेटा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, वस्तु को किससे लिखते हैं, यू से, या वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। तो वस्तु की दूरी है बेटा कि कितनी दूर वस्तु रखी है, तो 10 सेमी की दूरी पर, तो यू का मान हो गया बेटा 10 सेमी। अब इनमें साइन का विशेष महत्व रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मान हो गया 10 सेमी। अब क्या कह रहे हैं, पहली बात एक हमेशा याद रखना बेटा, अगर उत्तल दर्पण है तो एफ का मान प्लस में होता है, अगर अवतल दर्पण है तो एफ का मान माइनस में होता है। और यहां पर दर्पण कौन सा है, देखो उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण होने के कारण एफ का मान तो हो गया भाई प्लस में, 15 की 15 रहेगा, लेकिन यू का मान चाहे तो बेटा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यू का मान जब सवाल करते हैं तो हमेशा माइनस का मानते हैं, ठीक है बच्चों, हमेशा माइनस का मानते हैं। क्लियर? अगले देखते हैं। अब हमसे कह क्या रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब भी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की बात आएगी तो हमेशा हम बी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, बी का। किसका? बी का। तो पहले हमें बी का मान निकालना है। प्रतिबिंब की जब भी बात आएगी, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए या फिर प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है बी का मान। तो चलिए सूत्र लगाते हैं बेटा। तो एफ का दे रखा है, यू का दे रखा है, बी का निकालेंगे। तो बेटा सूत्र होता है ये, और यहां पर दर्पण है तो दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये होता है बेटा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। इससे हम करते हैं सवाल। और एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दर्पण की जगह लेंस होता, उत्तल लेंस, और ये सवाल दर्पण के ना होकर किसका होता बेटा, लेंस का होता, तब हमेशा इस सूत्र में यहां पर माइनस लगाते। लेंस के लिए सूत्र यही रहता है बेटा, फॉर्मूला यही रहता है, बस प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए अभी तो दर्पण है तो प्लस रखिए। मान रखो बेटा सबके, तो 1/f का मान रखते हैं सबसे पहले। f है तो f का रखो, f का है 15, तो बेटा 15 लिख देते हैं बराबर 1/b, क्योंकि b का तो निकालना है, प्रतिबिंब की बात हुई है, प्रतिबिंब की जहां जहां बात होगी बेटा b का मान निकालेंगे। तो b को ऐसे ही रखा प्लस 1/u की बात कर लेते हैं। u का मान कितना है बेटा -10, तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -10। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि सामने प्लस था बेटा, सामने क्या था प्लस, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसे और हल करते हैं, तो बेटा 1/15 तो ऐसे, या 1/15 ऐसे रहेगा, 1/b ऐसे रखा। इन जो साइन की बेटा इनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस होगी, गुणा कर होती है बेटा, प्लस की गुणा जब माइनस होगी तो क्या हो जाएगा -1/10, प्लस माइनस माइनस 1/10। ये तो हो गया बेटा प्लस माइनस माइनस 1/10 ऐसी रखे। अब हमें जिस चीज का मान निकालना है वो इस पार आना चाहिए ना बेटा, तो ध्यान से समझें। ये इस पार क्या आ रहा है, -1/10 है। ध्यान से देखिए, -1/10 है। ये -1/10 को अगर इस पार लाएंगे तो किस में आएंगे, प्लस में। किस में आएंगे बेटा, प्लस में। तो देखिए 1/15 तो ऐसे ही रखे, ये तो है ही इस पार, और ये -1/10 को जब हम इस पार लाए बेटा तो ये हो गए प्लस के 1/10। -1/10 को इस पार लाए तो ये हो गए प्लस के 1/10, और उधर बेटा बचा 1/b। क्या बचा बेटा 1/b। -1/10 को इधर लाए तो ये हो गया बेटा प्लस के 1/10, और बराबर 1/b ऐसे रखा। अब इधर बन गए बेटा हमारा फ्रैक्शन का सवाल, अर्थात भिन्न का सवाल। इस भिन्न को हल करने के लिए बहुत तरीके हैं बेटा, अनेकों तरीके हैं इस भिन्न को हल करने के लिए। कैसे, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे लिख दीजिए, और एलसीएम लेके कितना बनना है आप ऐसे कर दीजिए। एलसीएम ना ले पाए तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। बहुत तरीके हैं बेटा, मैं सबसे सरल बता रहा हूं आपको। सबसे सरल तरीका क्या है, इस पार आप सीधी लाइन खींचिए, सबसे सरल तरीका है बेटा, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लाइन खींचिए, यहां 15 है, यहां 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि नीचे ही तो है, तो नीचे दोनों को गुणा में लिख लो। क्लियर है यहां तक, दोनों को गुणा में लिख लिया नीचे, पूरी लाइन खींच के। अब तिरछी गुणा करो, 10 की करो 1 से, ये वाले 10 की गुणा करो 1 से, तिरछी कैंची तिरक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 की 1 से करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस बेटा 10 की 1 से कर दी तो 10 एकम 10, ठीक है। अब ये 15 की इस वाले 1 से करो तिरछी, पहले दोनों को नीचे लिख दिया गुणा में, अब तिरछी मल्टीप्लाई। कई तरह से हो जाएगा, लेकिन ये सबसे सरल तरीका, ठीक है बेटा। 10 एकम 10, और इधर इसकी इधर से करो तो 15 एकम 15, ठीक है बेटा। 10 एकम 10, 15 एकम 15, उधर 1/b या 1/b ऐसे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे यहां से या तो आप ये सवाल उतारिए, और या फिर मुझे ये फॉर्मूले हटाना पड़ेंगे जिससे इस सवाल को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है बेटा। तो मैं ये हटा दे रहा हूं, आप वीडियो में से अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे अगले देखते हैं, अगले क्या होगा इसमें। देखो लाइन खींचते हैं, अब आप इसके नीचे लिखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप इसके नीचे लिखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो जरा देखिए ध्यान से, अब ऊपर जोड़ लो। अब ऐसी गुणा करने के बाद देखो प्लस का साइन है ना, तो ये 10 है और ये 15 है, तो जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे। तो बताओ 10 और 15 ऊपर कितने हो गए 25, 10 और 15 कितने हो गए बेटा 25, 10 और 15 हो गए 25। नीचे 15 गुणा 10 है, इसे ऐसे रहने दो, 15 भी रहने दो, गुणा 10 भी रहने दो। देखो ऊपर 10 और 15 25, और नीचे 15 गुणा 10 ऐसे रहने दिए। उधर है बराबर के बाद 1/b, तो 1/b को हमने ऐसे ही लिख दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कुछ नहीं ना। चलिए अब इसे आप काट लीजिए। अगर किसी के पहाड़े से ये कटते हैं तो देखो 25 5 के पहाड़े से कटते हैं, 5 के पहाड़े में बेटा 25 भी आते हैं, 5 के पहाड़े में 15 भी आते हैं। तो काटो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। बताओ हाँ या ना, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब देखें, अगर और काटना चाहें तो ऊपर 5 एक बार तो कट गए, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। तो ऊपर कितने बचे बेटा, ऊपर बचे 5, देखो ऊपर ये बचे 5 और नीचे क्या बचे 3 गुणा 10, 3 गुणा 10, ऊपर 5 आ गए, 3 गुणा 10 नीचे,
बराबर v 1/b। अब अभी भी कुछ ना कुछ कटे तो अभी भी काटो, ना कटे तो बात अलग है। देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आते हैं, 5 के पहाड़े में 10 भी आते हैं, आते नहीं, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कटे नहीं कटे बताओ बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ऊपर 1 बचा, ऊपर बेटा 1 और नीचे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। आप यहां पर भी काट सकते थे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डायरेक्ट भी काट सकते थे, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, 1/b ऐसे ही रखा, अब बेटा ऊपर 1 ऐसे ही रखा, अब नीचे गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो ये बेटा मान आ गया आपका 1/b, 1/6 बराबर 1/b। अब हमें जिसका मान निकालना है वो इस पार आना चाहिए, तो बेटा 1/b को इधर कर लेते हैं, 1/b को इधर कर लेते हैं, और या फिर एक काम करो, सबसे अच्छा बात बेटा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। तिरछी का मतलब उस पार भी कहाँ है, बटे में आ रही बेटा, बटे में भी, उस बटे वाली भी को इधर लाएंगे तो ऊपर गुणा में आएगी नहीं आएगी बताओ। बटे वाली चीज को इधर उधर भेजते हैं तो हमेशा गुणा में पहुंचती है, ठीक है। तो उस पार बटे में भी है, बटे वाली बी की गुणा, जब बटे वाली बी को इस पार लाएंगे तो ऊपर 1 के पास आएगी गुणा में, तो बी की गुणा जब 1 से होगी बेटा तो b एकम b हो जाएगा बराबर, और इस पार 6 है बटे में, 6 को उस पार ले जाएंगे, जब बेटे 6 को उस पार ले जाएंगे तो ये 6 भी ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे, तो 6 की गुणा जब 1 से होगी बेटा ऊपर तो 6 एकम 6 हो जाएगा। बताओ b एकम b, 6 एकम 6, तो b का मान आ गया बेटा 6 सेमी, 6 सेमी यानी 6 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका बना आंसर जाके, क्योंकि हमें मान किसका निकालना था मेरे प्यारे बच्चों, b का निकालना था, ये हो गया आपका आंसर। सही है। यहां पर पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताओ, तो स्थिति का मतलब वो कहां बनेगा और प्रकृति का मतलब वो कैसा बनेगा। ये जल्दी से उतारो फिर बताता हूं बेटा, बहुत जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कि ये इसकी स्थिति और प्रकृति क्या होगी। आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी पेपर में, ये चीज ध्यान रखना। उतार लिया बेटा, कर लो, नोट कर लो, उतार लिया। चलो देखें, अब समझे, जब भी b का मान प्लस में आएगा तो पहली बात बेटा प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा कहां, दर्पण से उतनी ही दूरी पर, दर्पण के पीछे। अगर प्लस में आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और माइनस में आएगा तो दर्पण के सामने बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई कि प्रतिबिंब की स्थिति आप यहां लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति बराबर, प्रतिबिंब की स्थिति बराबर कहां, दर्पण से, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर। स्थिति क्या होगी बेटा, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आ गया। और प्रकृति क्या होगी, कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। तो बेटा प्रकृति में क्या लिखोगे, आभासी तथा सीधा, ऐसे करके लिखना। स्थिति, स्थिति में क्या लिख दोगे, उस पर स्थिति लिख दोगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6 सेमी की दूरी पर, दर्पण के पीछे 6 सेमी की दूरी पर। और प्रकृति में क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति में लिखोगे आभासी तथा सीधा, आभासी, आभासी तथा सीधा। दिख रहा है ना बेटा, ठीक। पेपर में भी आपको यही करके आना है, ठीक है। आंसर तो आ ही जाएगा, इसको ही देख के पता चलती है स्थिति और प्रकृति। तो बेटा स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे 6 सेमी, यहां से अलग है बेटा, ये दर्पण के पीछे 6 सेमी की दूरी पर, ये तो स्थिति हो गई। प्रकृति क्या हो गई, आभासी तथा सीधा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई। ये दिख रहा है ना बेटा जो लिखा था अभी मैंने, ठीक। बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा। अगर 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसमें अगले वीडियो बना सकूं, क्योंकि मोटिवेट होंगे बेटा तभी बनाएंगे। जब आपको यही अच्छी नहीं लगेगी तो फिर फायदा क्या। ठीक है बच्चों, चलिए हमसे जुड़े रहिए बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।